नमस्कार, शशिकांत आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का भूगोल का भाग 2 का 8वां चैप्टर जिसका नाम है निर्माण उद्योग को शुरू करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना है? जर्मनी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1959। बोकारो इस्पात संयंत्र कब और किसके सहयोग से बना है? 1964 में रूस के सहयोग से। किस इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई? बोकारो इस्पात संयंत्र। भारत में पहली औद्योगिक सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ लगी? 1854 में मुंबई में। टाटा लोहा और इस्पात कंपनी को जल प्रदान करने वाली दोनों नदियों के नाम बताएं। सोनरेखा, खड़कोई। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? हॉसपेट में। सलेम इस्पात संयंत्र कब चालू किया गया? 1982 में। भारत में किस राज्य में सूती मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सूती मिलों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? कोयम्बटूर। आधुनिक आधार पर चीनी उद्योग का विकास कब शुरू हुआ? 1903 में। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? सन 1855 में। रिसरा, पश्चिम बंगाल में। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1861 में मुंबई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मुख्य कार्य क्या है? पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करना। 1869 में सुएज नहर के निर्माण में भारत के किस पतन को प्रोत्साहन मिला? मुंबई पतन। जलयान निर्माण उद्योग कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? 1941 में विशाखापट्टनम में। बहुउत्तरीय प्रश्न। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इस नीति के 4 मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, पुरानी औद्योगिक नीति की कमियों को दूर करना, उत्पादकता, लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिकीकरण की नींव है। यह उद्योग कई उद्योगों को आधारभूत सामान प्रदान करता है। यह आधुनिक मशीनों, परिवहन यंत्रों का आधार है, इसलिए इसे उद्योगों की कुंजी भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताएं। 2 सेक्टर: हथकरघा सेक्टर, विद्युत करघा सेक्टर। हथकरघा सेक्टर स्थानीय श्रम तथा कच्चे माल पर निर्भर करता है, इसका उत्पादन भी सीमित है। विद्युत करघा सेक्टर में कपड़ा मशीनों द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह सेक्टर देश के कुल उत्पादन का 50% भाग उत्पादित करता है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश को किन भौगोलिक परिस्थितियों ने विकसित किया? 3 बिंदुओं में वर्णन करें। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस प्रदेश में कोयला, लोहा, लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों की पर्याप्त मात्रा पास पाए जाने के कारण ही भारी उद्योगों को लगाने में सुविधा हुई है। जल एवं विद्युत शक्ति की प्राप्ति दामोदर घाटी परियोजना से होती है। सस्ते श्रमिक आसपास के क्षेत्रों से सुलभ हो जाते हैं। भारी इंजीनियरिंग, लौह इस्पात संयंत्र, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन, भारी विद्युत उद्योग, मशीन, औजार आदि इस प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, आसनसोल, बोकारो और डालमिया नगर महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है क्योंकि चीनी उद्योग इसका खेत के काटने के 24 घंटे के अंदर पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। शुष्क ऋतु में गन्ने की खेती में नहीं रखा जा सकता, सूखने पर चीनी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसे काटकर
फ़ौरन मिलों तक भेजा जाना जरूरी है। मिल केवल उस मौसम में कार्य करती है जब उसे काटा जाता है। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? कच्चे माल को मशीनों की सहायता से रूप बदल कर अधिक उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। इसमें वस्तु का रूप तो बदल ही जाता है, साथ ही वह अधिक उपयोगी भी हो जाती है। निर्माण उद्योग उस पदार्थ की मूल्य वृद्धि भी हो जाती है। कपास से धागा व कपड़ा बनाने से कपास के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। भारत की नई औद्योगिक नीति में किए गए 6 उपायों का वर्णन करें। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति, पूंजी बाजार की सुलभता, खुला बाजार, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति प्रभाव क्या है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए एक नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग को उद्यम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र, अनुसंधान विकास केंद्र भारत में है। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष लगभग 2 गुना हो रहा है। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों संकेंद्रित है? किन्हीं 5 कारणों को स्पष्ट करें। चीनी मिलों के लिए कच्चा माल गन्ना ह्रास वाली फसल है, अतः इसकी कटाई व पिराई लगभग साथ साथ होनी चाहिए। अधिक देर होने पर गन्ने का रस सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। गन्ने को खेतों से अधिक दूर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसमें परिवहन लागत अधिक होती है। गन्ने को अधिक समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता क्योंकि गन्ने का रस समय के साथ सूख जाता है। गन्ना उत्पादन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जहां प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चीनी मिलों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। भारत में किसी प्रदेश के उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक स्पष्ट करें। कच्चे माल की उपलब्धता। सामान्यतः उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल के समीप लगाए जाते हैं। शक्ति के साधन। किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले उसकी शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। एल्युमिनियम उद्योग शक्ति के साधन में नज़दीक लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें बिजली का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। परिवहन। कच्चे माल का उद्योग केंद्र पर तक लाने तथा निर्मित माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते और कुशल यातायात का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। बाजार। उद्योगों का सारा विकास निर्मित माल की खपत के बाजार पर निर्भर करता है। बाजार की निकटता से उपभोक्ता को औद्योगिक उत्पाद सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। श्रम। सस्ते तथा कुशल श्रम की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारण है। कुछ उद्योग तो श्रम प्रधान होते हैं जिन्हें विशेष दक्षता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के नाम बताएं तथा वे किन किन देशों के सहयोग से स्थापित हुए थे। बोकारो इस्पात संयंत्र को कौन सी 3 सुविधाएं प्राप्त हैं? राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई। बोकारो तथा राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। बोकारो संयंत्र दामोदर घाटी निगम से बिजली प्राप्त करता है। दामोदर बोकारो नदियों से जल तथा कोलकाता से पतन सुविधाएं मिलती है। यह संयंत्र क्योंझर से लौह
अजय झरिया से कोयला, पलामू से चूना पत्थर प्राप्त करता है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश की मुख्य 5 विशेषताएं लिखें। यह प्रदेश अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच स्थित है। यह प्रदेश दक्षिण में बलसौर और सूरत तक तथा पश्चिम में जामनगर तक फैला है। यह प्रदेश देश की सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त पेट्रो रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, चीनी उद्योग, दवाई उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। इस प्रदेश को कपास उत्पादक क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिलता है। इस प्रदेश की महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, कोयली, सूरत, वलसाड और तथा जामनगर, मुंबई, पुणे। औद्योगिक प्रदेश की मुख्य 5 विशेषताएं लिखें। यह प्रदेश मुंबई, ठाणे से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिलों तक सीमावर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इस प्रदेश का औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ। यहाँ अभियांत्रिक वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा, प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, सॉफ्टवेयर इत्यादि उद्योगों का विकास हुआ है। इस प्रदेश में मुंबई, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, नासिक, मनमाड़, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा, सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्याएं हैं? सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, परंतु इस उद्योग की कई समस्याएं हैं। देश में लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन कम है, अतः इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। सूती कपड़ों मिलों की मशीनरी पुरानी है, जिससे उत्पादकता कम है, लागत अधिक है। मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए स्वचालित मशीन लगाना आवश्यक है, जिसके लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है। देश में हथकरघा उद्योग में प्रतिस्पर्धा है। विदेशों में भी चीन व जापान के तैयार वस्त्रों से अधिक स्पर्धा है। विनिर्माण की परिभाषा दीजिए। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग का 3 वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक वर्ग की एक विशेषता को स्पष्ट कीजिए। विनिर्माण यह एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजारों में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने पर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। विशेषताएं। कुटीर उद्योग यह निर्माण की छोटी इकाई है जिसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं तथा साधारण औजारों द्वारा परिवार के सदस्य मिलकर दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग, इसमें उत्पादन घर से बाहर कारखानों में किया जाता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। अर्धकुशल श्रमिक शक्ति के साधन से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग, इसके लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार की कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।